स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 है उसमें हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। तो अब आप फाइंड करें एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 17x² माइनस 15 माइनस जी ऑफ एक्स 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। ये है 1/3x² 1/2x माइनस 5। ये है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो इसमें x² वाली टर्म इकट्ठी करें तो ये हो जाएगा 17x² माइनस 1/3x² प्लस माइनस माइनस 1/2x माइनस 15 माइनस 5। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 51। ये 370 से मल्टीप्लाई होगा 51x² माइनस x² माइनस 1/2x माइनस 20। ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा d/dx एक्स ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 51 में से 1 निकालेंगे तो 50/3 x²। इसका d/dx ऑफ माइनस 1/2x और d/dx ऑफ 20। अब इसके अंदर ये ऐसा करें कि ये जो कांस्टेंट है 50/3 इसको बाहर निकाल लें और d/dx ऑफ x², यहाँ से ये माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 d/dx ऑफ x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये देखें d/dx ऑफ c, जो कांस्टेंट कोई कांस्टेंट c है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, ये 2 शुरू में आ जाएगा, इस 2 में से एक माइनस हो जाएगा और साथ d/dx ऑफ x होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो 1 होता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है। तो d/dx ऑफ x होता है 1। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1/2। तो ये आपके पास आ गया d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसका पार्ट सी देखें। पार्ट सी में है जी एफ ऑफ एक्स जो है वो है x² माइनस 3/2 और जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 3x³ माइनस 4x² प्लस 2। तो सबसे पहले आप फाइंड करें, इसके अंदर फाइंड करें एफ ऑफ एक्स, ये क्यूब है जी, ये क्यूब है, ये क्यूब है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है x³ माइनस 3/2 प्लस जी ऑफ एक्स है आपके पास 3x का क्यूब माइनस 4x² प्लस 2। 3x³ माइनस 4x² 3x³ माइनस 4x² प्लस 2। अब x³ वाली टर्म को उठा करें, 3 और 1 4, ये 4x³ हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस 4x² आ जाएगा, ये माइनस 3/2 प्लस 2। तो यहाँ से ये बन जाएगा 4x³ माइनस 4x²। यहाँ पर माइनस 2 जो है वो एलसीएम 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -3 प्लस 4। ये 2 इस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये ऊपर -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4x³ माइनस 4x², ये आ जाएगा प्लस 4 में से 3 निकालेंगे 1/2 आ जाएगा।
ये आपके पास आ जाएगा 4x³ माइनस 4x² प्लस 1/2। अब इसका आप फाइंड करें d/dx ऑफ f(x) प्लस g(x)। तो इधर भी ले लें d/dx ऑफ 4x³ माइनस 4x² प्लस 1/2। अब हर एक टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। d/dx ऑफ 4x³ d/dx ऑफ, इधर माइनस आएगा 4x² d/dx ऑफ 1/2। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें। ये 4 है, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा और 3 में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई करें तो ये 2 जो है वो आ जाएगा शुरू में और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आपके पास बन गया 12। ये आपके पास बन गया 12x²। 12x² 4 3 12, 4 3 12x² माइनस 2 4 8, 8x माइनस 8x प्लस 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12x² माइनस 8x। तो ये आ गया इस तरह। अब आप फाइंड करें f(x) माइनस g(x). तो f(x) आपको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 3/2 माइनस और x³ माइनस 3/2 और g(x) दिया हुआ है 3x³। g(x) आपको दिया हुआ है 3x³ माइनस 4x² प्लस 2। ये आपके पास 3x³ माइनस 4x² प्लस 2, ये g(x) है। अब आप इसके ऊपर देखें 3/2 माइनस साइन को अंदर साबित के मल्टीप्लाई कर दें, -3x³ माइनस माइनस प्लस 4x² प्लस माइनस माइनस 2। अब x³ -3 में से 1 निकालेंगे तो ये आएगा -2x³ प्लस 4x² माइनस 3/2 माइनस 2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2x³ 4x²। इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ये इधर एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, इसमें 2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -3 -4। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -2x³ प्लस 4x² माइनस 7/2। तो ये आ जाएगा -2x³ प्लस 4x² प्लस माइनस माइनस 7/2। अब आप इसका d/dx ऑफ f(x) माइनस g(x) फाइंड कर लें। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ -2x³ d/dx ऑफ 4x² और d/dx ऑफ 7/2। अब इसको हल कर लें। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, ये 3 शुरू में आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 × 3 x³ - 1 और इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 4 × 2 x³ - 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हो जाएगा -6x² प्लस 8x। तो ये इसका इस तरह डेरिवेटिव आ गया है। इसका लास्ट पार्ट देखें,
लास्ट पार्ट इसका है डी पार्ट है। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास बराबर है 4x³ माइनस 5x, और जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 3/5 x² माइनस 2x। सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करें तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 5x प्लस 3/5 x² माइनस 2x। तो इसमें -5x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x³ माइनस 5x माइनस 2x माइनस 7x और 3/5 x²। अब आप इसके ऊपर d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड कर लें। तो ये डेरिवेटिव अप्लाई कर दें इसके ऊपर 4x³ d/dx ऑफ 7x d/dx ऑफ 3/5 x²। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ये 3 शुरू में आ जाएगा और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 3x 3 - 1। इसके ऊपर क्या ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 d/dx ऑफ x, और ये इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में ये एक माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 × 2x की 2 - 1। ये बनेगा 4 × 12 x²। ये d/dx ऑफ x 1 होता है, ये बनेगा 3 × 2 = 6/5 x। तो इसमें इसको तरतीब से लिख लें, इसको पहले लिख लें और -7। अब आप इसमें फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 4x³ माइनस 5x, और माइनस जी ऑफ एक्स क्या है 3/5 x² माइनस 2x। ये जी ऑफ एक्स है 3/5 x² माइनस 2x, और एफ ऑफ एक्स है 4x³ माइनस 5x। अब इसको हल करें, ये बनेगा 4x³ माइनस 5x। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -3/5 x² माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसको हल कर रहे हैं तो 4x³ माइनस 3/5 x² माइनस 5 में से 2 निकालें -3x। अब इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 4x³ माइनस d/dx ऑफ 3/5 x² और d/dx ऑफ 3x। तो यहाँ से इसके ऊपर पावर रूल, इसके ऊपर क्या करें, पावर रूल अप्लाई करें। 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3x की 3 - 1। इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, ये 3/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/5 d/dx ऑफ x²। कांस्टेंट बाहर आ गया है, और ये अंदर अब इसमें भी कांस्टेंट 3 है, बाहर आ जाएगा -d/dx ऑफ ये 3 बाहर आ जाएगा x। अब ये हो जाएगा 12x²। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, और ये हो जाएगा 2 × x की 2 - 1, और ये हो जाएगा 3 × 1। d/dx ऑफ x 1 होता है, तो ये 12x² माइनस 6/5 x - 3। तो इस तरह इसका आंसर आ गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।